हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। 3-4 बहुत ही बेहतरीन नौकरी आई हुई हैं। सबके ऊपर आपको वीडियो मिलने वाला है। रेलवे हो या फिर आपका ईसीजीसी हो, ईएक्सआईएम हो या फिर आज का वीडियो हो जो कि है एनआईएसीएल एओ के ऊपर। एओ और एसओ दोनों है। न्यू इंडिया एश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ये कंपनी है, सरकारी है, 100% सरकारी कंपनी है। इसी के अंदर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी एओ और एसओ यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट की रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन निकली हुई है। ईसीजीसी और ई एग्जाम के ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है, उसको भी आप लोग ज़रूर देखें। जो लोग इस वीडियो को एलिजिबल नहीं होंगे वो ईसीजीसी के अंदर ज़रूर एलिजिबल होंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। तो बताया था मैंने, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कुछ भी कह लो आप, एओएसओ है। इसके अंदर 2024 की नोटिफिकेशन है। लास्ट 2023 में इसकी नोटिफिकेशन निकली हुई थी। ये सारे पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। मॉक टेस्ट में आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में novarnikhil.in आप लोग ज़रूर अवेल कर सकते हो। सबसे पहले डेट ही देख लेते हैं। 10 से लेकर के 29 सितंबर यानी 29 सितंबर तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 13 अक्टूबर है, 17 नवंबर आपका मेंस एग्जामिनेशन है। जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी करते आ रहे हैं वही इस फॉर्म को भरें, वरना आपका पास होना नामुमकिन है। आप पास नहीं हो सकते, फीस भी ज़्यादा है। तो पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी चलो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो चाहे आपका रेलवे हो, आप तैयारी करते आ रहे हो, आपकी तैयारी हुई है 2-3 महीने 4 महीने की, तभी आप इस फॉर्म को भरिए, वरना आपका पैसा वेस्ट जाएगा। इतना आसान नौकरी नहीं है कि आप एकदम फ्री में पालो 90,000 रुपये महीने की नौकरी। ठीक है, तो ये आपकी हो गई डेट्स। अप्लीकेशन फीस की हम लोग बात करते हैं। तो फीस की बात करें तो 100 रुपये अप्लीकेशन फीस है एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए। बाकी सभी कैंडिडेट के लिए यानी आपको जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल फीमेल कुछ भी हो, 850 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस है। तो आपको बताया था मैंने, इसके अंदर फीस थोड़ी सी ज़्यादा है। पोस्ट की डिटेल देख लीजिए। यहाँ पर 2 तरीके की पोस्ट निकली हुई है। ऐसे ना 7-8 तरीके की निकलती थी, लेकिन ये भी बात है कि ये वो 1 साल छोड़ के या 2 साल छोड़ के निकलती थी। तो ये लगातार निकली है, इसीलिए 2 ही तरीके की पोस्ट निकली हुई है आपकी। एक है आपके अकाउंट्स की, दूसरी है जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट वाली पोस्ट के अंदर ही कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। 120 आपकी पोस्ट है। अकाउंट्स वाली आपकी 50 पोस्ट है और आपके टोटल 170 हो गई। और ये आपका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। लग रहा होगा आपको सर ये कम है कि ज़्यादा है। आइए इसको अच्छे से देख लेते हैं। ये 2023 की आप लोग देख लो। 23 में जो नोटिफिकेशन निकला था ये कई साल के बाद निकला था। तो इसमें आप ये भी दिमाग में रख के चलिए कि 2 साल बाद निकलने के बाद इतनी आपकी पोस्ट आई थी। तो जर्नलिस्ट की तो सेम है 120 आपकी। अकाउंट्स की आप देखो तो 30 आई हुई थी, इस बार 50 है। तो अकाउंट्स के अंदर डेफिनेटली आपको बढ़त देखने को मिल रही है और अकाउंट्स के अंदर कट ऑफ भी आपको कम देखने को मिलता है। ये 23 का हो गया। और अच्छे तरीके से हम लोग ट्रेंड देख लेते हैं। 19, 23 और 24 ये आपकी 3 नोटिफिकेशन है हमारी लास्ट, इसको मिला करके 245 जर्नलिस्ट का निकला था 19 में, उसके बाद 120 और 120 हो गया। इसीलिए आप 19 के कट ऑफ को मत देखें। 19 के कट ऑफ 7-8 नंबर कम आया था, इसी वजह से भूल जाइए इसका कट ऑफ को। और इस बार क्या निकला है, अकाउंट्स का निकला हुआ है 35 पोस्ट, 30 पोस्ट हुआ करता था, इस बार 50 निकला है। तो डेफिनेटली आपको अकाउंट्स के अंदर थोड़ा सा कट ऑफ कम होने का भी चांसेस यहाँ पर है। और बाकी आपको दिख रहा होगा, बाकी और किसी भी तरीके की पोस्ट नहीं निकली हुई है। कोई बात नहीं, शायद अगले साल भी लोग नोटिफिकेशन दोबारा निकलेंगे। क्या आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो? क्या इसके अंदर अकाउंट्स और जर्नलिस्ट दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। आप किसी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई यहाँ पर कर पाओगे, दोनों के लिए नहीं कर सकते। ठीक है, आइए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आ जाते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एज की बात करें तो 21 साल से 30 साल, 21 से 30 ईयर्स तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की कैलकुलेशन आपकी 1 सितंबर तक की जाएगी। इसके अंदर एग्जैक्टली जो डेट का मेंशन है वो भी यहाँ पर कर दिया है, ताकि आपका डाउट ना रहे कुछ भी। और आपका जो एज का रिलैक्सेशन मिलता है 3 साल, 5 साल, 7 साल, वो यहाँ पर भी आपको मिल रहा है। आइए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर आ जाते हैं। तो देख लीजिए, जर्नलिस्ट वाली जो आपकी पोस्ट है उसके अंदर कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है जिसके 60% मार्क्स ग्रेजुएशन में हो। अगर आप एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपको 55% मार्क्स से भी अप्लाई कर पाओगे। 59.99 होगा वो भी बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता है। आईआरडीआई के अंदर भी मैंने आपको बताया था, ये 59.99 वाला भी अप्लाई नहीं कर सकता है। जिसका 60 होगा पूरा कंप्लीट, वही अप्लाई इसके अंदर कर पाएगा। इसके अलावा आपके ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स नहीं थे, कोई बात नहीं, लेकिन आपने पीजी कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया और उसके अंदर 60% मार्क्स आ गए तो आप अप्लाई कर पाओगे। तो या तो यूजी या तो पीजी, किसी में भी अगर आपके 60% मार्क्स हैं तो अप्लाई आप कर पाओगे। एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपके 55 में भी काम चल जाएगा। और स्पेशलिस्ट ऑफिसर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ नोटिफिकेशन के ऊपर ही। आपके सामने देख लीजिए, स्पेशलिस्ट यानी एक ही पोस्ट है अकाउंटेंट वाली। अकाउंट्स वाले के अंदर कोई भी आपका सीए यानी चार्टेड अकाउंटेंट अप्लाई कर सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट कर सकता है, कंपनी सेक्रेटरीट कर सकता है। फाइनल निकल चुका होना चाहिए, यानी आपके नाम के आगे एसीए लिखा होना चाहिए। ठीक है, तभी अप्लाई आप कर पाओगे। और
आपको CS CW में से कुछ भी एक होना चाहिए, अगर वो आप हो, प्लस उसके साथ आपके ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो रखा हो और उसके अंदर 60% मार्क्स हो। मैं बता रहा हूँ ना, कोई जाहिली ये क्वालिफिकेशन तय किया, इसको पता भी नहीं है कि क्या होता है। CA ही काफ़ी था, ग्रेजुएशन को तो यहाँ पर इंक्लूड करना भी नहीं चाहिए था, वो भी 60% मार्क्स के साथ। ये एक बेवकूफ़ी वाला डिसीजन है। खैर कोई बात नहीं, आपको क्वालिफिकेशन बता रहा था मैं। CA तो है ही, साथ में ग्रेजुएट या फिर PG के अंदर 60% मार्क्स अगर आपका नहीं है तो आप नहीं अप्लाई कर पाओगे। तो CA CWA प्लस 60% मार्क्स इन ग्रेजुएशन तब अप्लाई कर सकते हो। ये सब नहीं है, कोई बात नहीं, आप MBA फाइनेंस हो या फिर PG डिप्लोमा इन फाइनेंस हो, MCOM हो, 60% मार्क्स के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हो। और 55% ये है SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के बच्चों के लिए, और ये 55% है SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए, ठीक है। और ये सारी डिग्री आपकी अभी क्यों नहीं चाहिए, फाइनल ईयर के बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। तो आपने क्वालिफिकेशन देख लिया, फाइनल ईयर का बता चुका हूं, जर्नलिस्ट हो चाहे स्पेशलिस्ट हो, कोई भी बच्चा नहीं अप्लाई कर सकता फाइनल ईयर का यहाँ पे, ठीक है। सैलरी और प्रमोशन के बारे में बात कर लेते हैं। सैलरी आपकी बेसिक जो पहले थी वही है 55,000 आपकी, सॉरी 50,925। इन्होंने एक साल हो गया, बेसिक सैलरी आपकी चेंज नहीं हुई है। जो बच्चे सोच रहे थे, मुझे कमेंट भी पूछ रहे थे कई बच्चे दूसरे वीडियोस के कि सर इसका बेसिक सैलरी क्या होगा, बेसिक सैलरी जो आपका पहले था वही है, कुछ भी चेंजेस इसके अंदर नहीं है, ठीक है। सैलरी आपके हाथ में आएगी 88,000 पर मंथ, 88,000 आपकी इसके अंदर सैलरी होगी, और आपको साथ में घर भी मिल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर टाइम लगता है, 5 साल 10 साल ऐसे टाइम लग जाता है, लेकिन अगर मिल जाए ना घर तो परमानेंट आपका घर हो जाता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो इसके अंदर बहुत सारी और फैसिलिटीज़ भी होती हैं, वो तो आपको मिलेगी, साथ में सैलरी भी अच्छी है। प्रमोशन के बारे में देख लेते हैं। NIACL के अंदर इससे बड़ी रिक्रूटमेंट कोई होती नहीं है। तो इसके अंदर आप बनोगे क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। जब आप प्रोबेशन में रहोगे 1 साल तक, तब आपको AO बनाएंगे। पहला रैंक जो आपको मिलेगा वो आपका होगा AM यानी असिस्टेंट मैनेजर, सेकंड आपका होगा डेप्यूटी मैनेजर, उसके बाद आप बनोगे मैनेजर। 3-3 साल के अंदर आपका प्रमोशन हो सकता है एग्जामिनेशन पास होने के बाद। मैनेजर बनने के लिए आपको कम से कम 7 से 10 साल मिनिमम से मिनिमम आपको लगाना ही पड़ेंगे। उसके बाद आपका चीफ मैनेजर, फिर डेप्यूटी जनरल मैनेजर और उसके बाद चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर। यहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाता है, लेकिन आप जनरल मैनेजर तक देखोगे तो AO अगर कम उम्र के हो तो आप बहुत इजीली आप देखोगे लोग पहुंच जाते हैं। जो डायरेक्ट AO बने हैं कम उम्र के 25 साल 24 साल 26 साल में, वो आपका जनरल मैनेजर तक तो बहुत इजीली आपको दिखेंगे। इसके ऊपर जो होता है आपका, वो मोस्टली ऐसा भी कई बार होता है किसी IAS को बना देते हैं डायरेक्ट, कोई वो भी पुराना IAS नहीं नॉर्मल IAS को बना देते हैं। इतना मतलब अच्छा होता है IAS का कि सबका हेड बन जाओगे जाकर के अगर आप IAS हो तो। खैर आपको प्रमोशन का मैंने हायरार्की बता दिया, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इस डिपार्टमेंट में सबसे अच्छी नौकरी आपकी होगी, आपसे ऊपर कोई भी नहीं होगी। सेम ही आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर का भी होगा, वो भी असिस्टेंट मैनेजर होगा, लेकिन अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। ऐसे करते करते उसका एंड जनरल मैनेजर ही है, ठीक है। यहां तक जो आपका चेयरमैन, ये कोई जर्नलिस्ट ही बन सकता है, यानी यही वाला बंदा बन सकता है, वो नहीं बन सकता है। तो जनरल मैनेजर अगर आप अकाउंट्स में अप्लाई करते हो, अकाउंट्स में घुसते हो, तो वहां पर जनरल मैनेजर बहुत सारे नहीं होते हैं। अगर आपके सपोज करो जनरल में 100 जनरल मैनेजर हैं आपके जर्नलिस्ट वाली पोस्ट में, तो आपके अकाउंट्स वाले में 30 ही होंगे। तो प्रमोशन का जो पिरामिड है वो और ज्यादा आपका पतला है अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। तो आपका प्रेफरेंस अगर हो तो जर्नलिस्ट वाला ही अप्लाई करिएगा, हालांकि आपका कट ऑफ अकाउंट्स का कम होता है। तो कट ऑफ की बात आ गई है, तो चलिए एग्जामिनेशन पैटर्न को देख लेते हैं। पैटर्न को देखें तो देख लीजिए, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन स्पेशलिस्ट हो चाहे आप AO, पैटर्न जो बता रहा हूं यही है आपका। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, प्रीलिम्स सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके जो पास कर लेता है उसका होगा मेंस आपका, उसमें होगा ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव भी होगा आपका इंग्लिश का, ज़्यादा भारी नहीं है, बहुत हल्का है। उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू जो कि ऑफलाइन होगा, और इसके अंदर GD भी होगा यानी ग्रुप डिस्कशन। आपके जो मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के नंबर है वही आपके मेरिट लिस्ट में जाएंगे, प्रीलिम्स के नहीं आएंगे। 1/4 आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। ये आपने देख लिया। पैटर्न को अब और डिटेल में देखते हैं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो SO हो चाहे या फिर आप AO हो, आपके लिए सेम पैटर्न है। सामने दिख रहा होगा आपको इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट, 30 क्वेश्चन, 35-35 क्वेश्चन, हर सेक्शन में आपको 20-20 मिनट, इंग्लिश हिंदी दोनों का ऑप्शन मिलेगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट मिलेगा यानी 1 घंटा। यहाँ सेक्शनल टाइमिंग भी होगी, सेक्शनल कट ऑफ भी होगा। हर सेक्शन में आपको पास होना है, आप इसके अंदर ओवरऑल तो पास होना ही है, सेक्शन वाइज भी आपको इसके अंदर पास होना जरूरी है। जो इसको पास कर जाएगा, अब यहाँ पे 2 पैटर्न बनते हैं मेंस का। एक आपका ये बनता है जर्नलिस्ट का, यानी जो ग्रेजुएशन वाले बच्चों का। पहले इसको देख लेते हैं। इसके अंदर भी सिंपल है, आपका रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और क्वांट आपका है। हर टॉपिक से आपके 50-50 क्वेश्चन है, 50-50 मार्क्स के। सॉल्व करने के लिए आपको आपका जनरल अवेयरनेस छोड़ दिया जाए तो सब में 40-40 मिनट मिलेगा। GA में आपको मिलेगा 30 मिनट। तो 200 क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाता है 200 मार्क्स का, और जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 150 मिनट यहाँ पर मिलेगा। तो ये हो गया आपका जर्नलिस्ट के लिए। स्पेशलिस्ट के लिए क्या होगा? स्पेशलिस्ट के लिए भी सब कुछ आपका सेम है, आप देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ आपका यहाँ पर सेम है। बस एक पेपर आपका ऐड हो गया है
और पेपर जो ऐड हुआ है वो है आपका स्पेशलिस्ट, जो भी आपका स्ट्रीम होगा ना, यानी अकाउंट्स यहाँ पर है तो अकाउंट्स का आपका ये लोग पेपर लेंगे। और आप देख सकते हो यहाँ पे सब में 10-10 नंबर कम हो चुका है और वो 10 नंबर मिला करके यहाँ पे अकाउंट्स का 40 नंबर का पेपर बन चुका है। यहाँ पर 35 मिनट मिलेगा, हर जगह 30-30 मिनट हो चुका है, और जीए में आपका 25 मिनट हो चुका है। तो 200 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होने वाला है। हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आप यहाँ पे मेंस भी दे सकते हो। जो ये सारा प्रोसेस आपको बता दिया, मेंस के बाद ही आपका डिस्क्रिप्टिव भी हो जाएगा, अलग से नहीं होने वाला कि पास होने का वेट करेंगे। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव आपका आधे घंटे का होगा। आपको लेटर राइटिंग करना है 10 नंबर का, ऐसे लिखना है 20 नंबर का, बस। जो इसका सारा पास कर जाएगा, अब आपका रिटन एग्जामिनेशन कुछ भी नहीं बचा हुआ है, वो जाएगा सीधा इंटरव्यू में। इंटरव्यू में आप अगर सिलेक्ट हो जाते हो तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर पक्का है। पैटर्न थोड़ा सा इसका टफ है, मानता हूं मैं। और इसके बाद आपका सामने दिख रहा होगा ये इंटरव्यू है 75:25 का, यानी आपका जो मेंस एग्जामिनेशन है उसका और इंटरव्यू का 75-25 रेशियो होगा, यानी 25% इंपॉर्टेंस आपका मेरिट लिस्ट में आने का इंटरव्यू तय करेगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो इंटरव्यू भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एग्जामिनेशन आपका इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन तो 2 हिस्सों में हो रहा है ना, तो एक तरीके से आप लेके चलो 33% और इंटरव्यू 25%, तो बस थोड़ा सा ही कम है। इंटरव्यू एज इंपॉर्टेंट एज रिटन एग्जामिनेशन ही है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपने देख लिया सारे पैटर्न, जो इन सारे प्रोसेस से गुजरेगा बस पास हो जाएगा। मॉक टेस्ट अगर आपको इंटरेस्ट है तो NIACL का मॉक टेस्ट आप मेरी वेबसाइट novornikhil.in से परचेस कर सकते हो। मात्र 99 रुपए में आप चाहो तो इसी का नहीं, जितना भी इंश्योरेंस सेक्टर है सबका आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा 150 रुपए में जितनी भी सरकारी नौकरी है सबका मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, novornikhil.in मेरी वेबसाइट है, आप लोग एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। किताबों के बारे में बात करते हैं। सर कोई एक किताब बताओ, ज़्यादा जनरेट नहीं चाहिए, एक किताब से मुझे नौकरी निकालनी है। तो भाई एकदम ये लेटेस्ट 4th एडिशन आया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ स्पेशल NIACL AO के लिए ही। पूरा प्रॉपर गाइड है, आप लोग देख सकते हो, हर एक चीज़ इसके अंदर आपका कवर्ड है, सारे टॉपिक्स कवर्ड है, और आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी इसके अंदर कवर्ड है। तो भाई इससे अच्छी किताब मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जो गाइड हो, सिंगल किताब हो, आपका लेटेस्ट पैटर्न पे हो और आपका एग्जामिनेशन निकल जाए जिससे। तो ये तो है ही, आपको साथ में प्रैक्टिस भी बहुत करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए आप देख सकते हो प्रैक्टिस सेट 20 का प्रैक्टिस सेट है आपका, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का ही है। 4 सॉल्व पेपर है, 5 आपको ऑनलाइन मिलेंगे, बाकी इसके अंदर प्रैक्टिस के लिए सब कुछ अच्छे से भरपूर मात्रा में दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा प्रैक्टिस, अगर आपको सारे इंश्योरेंस और बैंकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है प्रैक्टिस करने के लिए, तो जो किताब मैं रिकमेंड करता हूं वो आपके सामने ये है। ये किताब अगर आप परचेस कर लेते हो तो रामबाण किताब है। इंश्योरेंस और बैंकिंग का पैटर्न एक ही रहता है और टफनेस भी ऑलमोस्ट एक ही रहती है। इंश्योरेंस थोड़ा सा आपका हल्का साइड में आ जाता है, बट ये जो किताबें हैं जो इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं बैंकिंग के अंदर, इंश्योरेंस के अंदर भी वही आते हैं। तो ये किताब अगर आपने पहले से परचेस की हुई है, मैं SBI PO IBPS PO में बताया था, तो आपको प्रैक्टिस के लिए ये किताब लेने की जरूरत नहीं है। ये किताब अकेला मोर देन सफिशिएंट है प्रैक्टिस के लिए। एल्स ये किताब तो बेस्ट है ही सिर्फ और सिर्फ NIACL के लिए, तो आपका यहां से काम चल जाएगा, ठीक है। सिंगल किताब आपको परचेस करना है, सर सिंगल बताओ कि रीजनिंग मेरा वीक है, उसके लिए क्या किताब लो, तो आपके सामने है शॉर्टकट इन रीजनिंग या फिर जनरल रीजनिंग एबिलिटी, आप किताब परचेस कर सकते हो। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में, दोनों वन ऑफ द बेस्ट किताब में से एक है। हाँ, एक एस चांद की किताब आती है, वो भी ले सकते हो, लेकिन वो थोड़ी सी ज़्यादा मोटी है, बैंकिंग की तरफ रुझान ज़्यादा होगा तब उसको आप लेना, वरना ये किताब सफिशिएंट है आपके लिए। क्वांट के लिए एसेंशियल क्वांट आप परचेस कर लेना, अगर आपको बैंकिंग की तरफ रुझान है और इंश्योरेंस की तरफ ज़्यादा रुझान है, ये आप परचेस कर लेना। अगर आपको SSC देते हो, रेलवे देते हो, लेकिन सोच रहे हो इंश्योरेंस का भी दे दे, तो आप ये वाली किताब परचेस कर लेना। आंख बंद करके दोनों किताब परचेस कर सकते हो, बहुत अच्छी किताबें हैं दोनों। उसके बाद आपको बैंकिंग अवेयरनेस के लिए सामने किताब दिखा दिया हूं मैं, ये आपको किताब लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर जनरल अवेयरनेस का जो मेंस में पेपर है उसके अंदर भर भर के इसके अंदर से क्वेश्चन आता है, तो बैंकिंग अवेयरनेस आपका यहां से कवर हो जाएगा। और कंप्यूटर के लिए आपको ये किताब लेने की जरूरत है। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सारे किताबों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सिलेबस देख लीजिए, आपके सामने है सिलेबस, ये रहा आपका। इंग्लिश का देख लीजिए, क्वांट का देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आपका ये रीजनिंग का है, स्क्रीनशॉट लेके रखिए, प्रीलिम्स में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आने वाला है। जनरल अवेयरनेस मेंस के लिए आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। कट ऑफ देख लीजिए 2021 का जो आपको दिखा रहा हूं मैं, आपके सामने है, ये सेक्शन वाइज है। 21 से मतलब नहीं है, जो आपका सेक्शन कट ऑफ है ये आपका सेम ही रहता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अनरिजर्व का देख लीजिए 14.5 आपका इंग्लिश में, 6.5 आपका रीजनिंग में, और 7.25 आपका क्वांट में। ये मिनिमम आपका आना चाहिए, इससे कम आएगा भले कि आपका बाकी में फुल में से फुल आया हो, तब भी आपको ये लोग सिलेक्ट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। ये आपका सेक्शन वाइज कट ऑफ हो गया। ओवरऑल कट ऑफ 2023 का देख लीजिए, क्योंकि इसके अंदर आपका पोस्ट थोड़ा सा कम हुआ था। तो अनरिजर्व्ड ये रहा, अनरिजर्व्ड का आप देखोगे जर्नलिस्ट का 81.75 कट ऑफ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। उसके बाद आपका देख सकते हो अकाउंट्स के ऊपर, तो 18.25 कट ऑफ मैंने आपको बताया था क्या,
याद आ रहा है, मैंने बोला था ना कट ऑफ अकाउंट्स का बहुत कम जाता है, तो ये मौका आप ना छोड़े कॉमर्स वाले बच्चे जिनके पास ऐसी डिग्री है। कट ऑफ आप देख सकते हो कितना कम यहाँ पर है, बहुत ही कम कट ऑफ जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया। पिछले साल का कट ऑफ का हो गया तो वो भी दिखा दूंगा, देख लो 73.75 है और ये 81 है, क्योंकि आपका कट ऑफ वो आपका पोस्ट जो है वो आपका कम हुआ था, इस वजह से कट ऑफ यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया था। ठीक है, वैसे भी हर साल कट ऑफ थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही रहता है। कुछ आपके डाउट है क्लियर कर देता हूँ। क्या एक से ज़्यादा पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्या डिफरेंट स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं? आप किसी भी राज्य से हो अप्लाई आप कर सकते हो। करस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन किया हुआ है, कुछ भी किया हुआ है, अप्लाई आप कर पाओगे। क्या फाइनल ईयर के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्या किसी भी भाषा के लोग कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपने देख लिया, सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया है। आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, नहीं किया तो अपने फ्रेंड्स फैमिली उनके फ़ोन से भी और अपने फ़ोन से भी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही था, सब कुछ आपने देख लिया है। कुछ डाउट होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को